बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नासिर जी डे स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.14 है और 1.14 जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है उनको हम देख लेते हैं। अभी उसमें सबसे पहली डेफिनेशन वो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? लफ्ज़ी मतलब देखो तो कीमत फ़रोख्त होता है किसी चीज़ को। जब हम बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो किसी अमाउंट के ऊपर जब बेचते हैं, जैसा कि द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ सोल्ड इज़ कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। कीमत फ़रोख्त जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? सेलिंग प्राइस कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय एस पी। शॉर्ट में हम इसको एस पी बोलते हैं। एस मीन टू से दैट सेलिंग और पी मीन टू से दैट प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट लैपटॉप इज़। अब एक लैपटॉप हमने पहले बेचा वो 66,000 का है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड लैपटॉप इज़ 63,000 और दूसरी दफ़ा दूसरा जो लैपटॉप बेचा है वो 63,000 का है। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि हमारे पास जो जिस जिस रेट के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर हम कोई चीज़ किसी को दे देते हैं वो सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, कीमत फ़रोख्त। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ बॉट इज़ कॉल्ड द इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आसान अल्फाज में देखें तो कहते हैं कीमत ख़रीद। कोई चीज़ हमने जितने में ख़रीदी है, किसी से परचेज़ की है, बाय की है, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास कहलाता है कॉस्ट प्राइस। इट इज़ नोटेड बाय सी पी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज़ 65,000। ठीक हो गया। एक चीज़ हमने 65,000 में ख़रीदी है, तो अगर इसको हम 70,000 में बेचें तो वो सेलिंग प्राइस होगी। इतने में ख़रीद ली, इतने में बेच दी। 70,000 में बेच दी और 65,000 में हमने ख़रीदी थी, 70,000 में बेच दी। अब इसी से एक नया कंसेप्ट मिलता है कि अगर हम कोई चीज़ थोड़े पैसों में लेके ज़्यादा पैसों में अगर बेचेंगे, तो रुपीज़ में बेचेंगे तो वो प्रॉफिट देगा। अगर हम उसको कम पैसों में बेचेंगे तो वो नुकसान करेगा, लॉस देगा। तो इस इनसे जुड़े हुए मज़ीद जो कंसेप्ट है वो देखते हैं हम। अभी मैंने जिक्र किया आपको कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, अगर उसको हम जितने की ली उससे ज़्यादा पैसों में बेचेंगे तो वो प्रॉफिट देगा। तो प्रॉफिट क्या होता है इसको मज़ीद समझ लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप इज़ रुपीज़ 65,000 and the selling price of the first laptop is 66,000। हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी 65,000 और सेलिंग प्राइस थी 60,000। तो हम कह सकते हैं एज वाइल सेलिंग द फर्स्ट लैपटॉप सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस जो हमारे पास हो वो ग्रेटर देन हो जाए कॉस्ट प्राइस से, मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ जाए कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस लेस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उधर हमें प्रॉफिट हुई है। तो जैन इज़ इन प्रॉफिट वाइल सेलिंग द सेलिंग द फर्स्ट लैपटॉप। द प्रॉफिट ऑफ जैन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस। अब जब एक चीज़ हमने 50,000 के लिए फ़र्ज़ करें तो वो 60,000 में सेल कर दी है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर सेलिंग प्राइस बढ़ गई है और कॉस्ट प्राइस कम हो गई है। अब सेलिंग प्राइस बढ़ने से, ग्रेटर होने से हमें प्रॉफिट हुई है। प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला भी हमारे पास है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एस डॉट पी से लिखेंगे, आगे हम क्वेश्चन के अंदर एस पी लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को सी पी लिखेंगे। सी मीन टू से कॉस्ट, पी मीन टू से दैट प्राइस। तो जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 66,000 का हमने सेल किया था, लिया हमने 65,000 का, तो 66,000 में से 65,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1,000। 1,000 रुपये इसका प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट किस सिचुएशन में होता है? जब सेल प्राइस ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस। सो द प्रॉफिट ऑफ जैन इज़ 1,000। हम कह सकते हैं जैन इज़ इन प्रॉफिट वाइल सेलिंग द फर्स्ट लैपटॉप एंड ही इज़ इन लॉस वाइल सेलिंग द अब ये पहले मैंने इधर कह दिया। अब लॉस को भी साथ कंक्लूड कर लेते हैं। जब लॉस को देखेंगे फिर इस लाइन को पढ़ेंगे तो फिर इसका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर कहता है लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द अदर लैपटॉप इज आल्सो 65,000 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड लैपटॉप इज 63,000। हमने हमारी जो कॉस्ट प्राइस है इस लैपटॉप की वो 65,000 है और उसको सेल किया है वो 63,000 में किया है। तो ऑटोमेटिकली हमें नुकसान हुआ, घाटा हुआ। ये सौदा नुकसान का था, घाटे का सौदा था। एज वेल सेलिंग द सेकंड लैपटॉप कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, सो जैन इज इन लॉस वाइल द सेलिंग द सेकंड लैपटॉप। द लॉस ऑफ जैन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय देयर डिफरेंस। तो लॉस को भी फाइंड करने का फार्मूला यही है, डिफरेंस है। कैसे? अब कॉस्ट प्राइस भी तो बढ़ गई, ठीक हो गया, और सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से, तो हमें यहाँ पर 2,000 का लॉस हुआ है। तो ये कैसे हुआ?
ये याद रखना है कि जब लॉस जो होता है उस वक्त सिनेरियो ये होता है कि सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जब लेस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस जब जो है सॉरी सेलिंग प्राइस जब कम हो जाएगी, लेस होगी, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो उस वक्त हमारे पास लॉस होता है। सो द लॉस ऑफ जैन इज़ 2000। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस जैन इज़ इन प्रॉफिट वाइल द सेलिंग प्राइस द फर्स्ट लैपटॉप। जैन जो उसको सेलिंग के अंदर प्रॉफिट हुई है जो फर्स्ट लैपटॉप का, और सेकंड लैपटॉप के अंदर उसको लॉस हुआ है 2000 का, और प्रॉफिट उसको हुआ है 1000 का। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास था प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। अब इससे मज़ीद जो हमारे पास है प्रॉफिट लॉस फाइंड करने का फार्मूला भी हमारे पास आ गया, और लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ पर देख ही लेते हैं चलते चलते, वो आगे यूज़ होंगे। तो यहाँ पर देखिए जी प्रॉफिट परसेंटेज है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। ये फार्मूला सिर्फ आपने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया। जब भी आपके पास प्रॉफिट मौजूद हो और कॉस्ट प्राइस मौजूद हो, तो आप आसानी से उसके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये इसमें बताया गया है। प्रॉफिट आप न्यूमिनेटर में रखें, कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में रखें, और 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अगर प्रॉफिट आपको नहीं दी गई तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, और इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम लॉस को देख लेते हैं जी। लॉस का फाइंड करने का तो हमें तरीका आता है, लेकिन जब लॉस परसेंटेज में हो तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है। जब लॉस परसेंटेज में हमने फाइंड करना है तो लॉस भी गिवन होगा हमारे पास, और कॉस्ट प्राइस भी गिवन होगी। अगर लॉस ना गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से लॉस फाइंड कर सकते हैं, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें यहाँ पर लॉस जो है वो परसेंटेज के अंदर मिल जाएगा। वैसे तो लॉस हमें 15 हो, 20 हो, 100, 200, 400 जितना भी हो, लेकिन परसेंटेज में फाइंड करने का ये फार्मूला है, और ये फार्मूला को आपने अच्छे से जेहन में रखना है। नेक्स्ट छोटा टॉपिक है जी डिस्काउंट। इसको भी देख लेते हैं। द रिडक्शन आर कट ऑफर्ड ऑन द मार्केट प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो यहाँ पर आसान अल्फाज में अगर हम डिस्काउंट देखें तो डिस्काउंट को लफ्जी मतलब है छूट, किसी चीज़ की कीमत के अंदर छूट दे देना। जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, किसी भी चिट के ऊपर जो प्राइस लगी हुई है उसमें से कुछ छूट दे देना डिस्काउंट कहलाता है। ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ करें एक मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस थी वो 1400 रुपये थी, और उसको कुछ ना कुछ छूट मिल गई, उसको कुछ ना कुछ छूट मिल गई। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मार्केट प्राइस थी 14,000 रुपये, मार्केट प्राइस थी 14,000 रुपये, और उसको मिली 12,500 की। मतलब वो दुकान पे गया और दुकान पे एक चीज़ पड़ी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था 14,000 रुपये, वो उसकी मार्केट प्राइस थी। लेकिन उसने कुछ उसके अंदर बहस की, या वो दुकान वालों ने सेल लगाई हुई थी, तो वो कुछ ने कहा कि इतने % आपको से जो है ना आपको ऑफ़ करते हैं। तो आप जो क्या करें कि सेलिंग प्राइस में जो उसने अमाउंट ली दुकान वाले ने वो 12,500 ली। अब टोटल उसकी कीमत थी 14,000 रुपये, उसने 12,500 दिए, डिस्काउंट कितना हुआ। तो इसका फार्मूला क्या होता है डिस्काउंट का, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक होगा जी। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। जो कीमत लिखी हुई है किसी डिब्बे पे, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी मशीनरी के ऊपर, उसमें से कुछ छूट मिल जाना, कुछ ऑफ मिल जाना, दैट इज़ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर आ गया हमारे पास, अब हम चाहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज कैसे, देखे को बताया ना आपको 10% डिस्काउंट देना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10% कैसे निकाला जाता है। तो उसका फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है जी, डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 10% 100%। जब हमने डिस्काउंट तो हम निकाल लेंगे कि आपने इसमें से 200-400 डिस्काउंट निकाल लिया, तो डिस्काउंट लिख लेंगे, और मार्केट प्राइस का भी हमें पता होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे और इसको 100 जो है % के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट जो होगा वो परसेंटेज के अंदर मिल जाएगा। अभी मैंने इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया, आगे जो भी क्वेश्चन करूँगा तो साथ साथ सारे सॉल्व करता जाऊँगा, और इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस होगी। तो एक्सरसाइज करने से पहले टाइम कोड की मदद से आप डेफिनेशन की ज़रूर देखें। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर कुछ डेफिनेशन यूज़ हो रही है, तो टाइम कोड की मदद से आप उन डेफिनेशन को पहले समझें, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.14, और 1.14 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी बॉक्स। इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फिल इन दी बॉक्सेज। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। तो आपको ये रिक्वेस्ट ये है कि आप 1.14 एक्सरसाइज करने से पहले टाइम कोड की मदद से इस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड जो भी है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट
मार्केट प्राइस, इनसे रिलेटेड आप डेफिनेशन लाजमी देखें, कॉन्सेप्ट अपना ज़रूर क्लियर करें और फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपने टाइम कोड पे जाना है और टाइम कोड की मदद से आप एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को, हर एक डेफिनेशन को, हर एक पार्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आपने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसी बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। तो हमें इसको रफ में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है जी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो क्या है 450, और फिर है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो है जी 560। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी से मुराद सेलिंग प्राइस, सी पी से कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कौन सी है 560, और कॉस्ट प्राइस कौन सी है 450। सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, 0 में से 0 निकाली 0, 6 में से 5 निकाला तो 1, और 5 में से 4 निकाला तो 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 110 जो है, ये हमारे पास इसका प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर हम इसका प्रॉफिट की बात करें तो वो हमारे पास क्या आता है 110। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका है जी, कॉस्ट प्राइस 1230 है और सेलिंग प्राइस 1180 है। तो लॉस फाइंड करें। तो लॉस का फार्मूला देखें क्या है, लॉस का फार्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। ये फार्मूला सारे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ, डेफिनेशन के अंदर लाजमी देखें आप। हमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी गई और सेलिंग प्राइस दी गई है, तो इनको पुट कर लेते हैं फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या आ जाती है 1230, 1230, और सी पी जो सेल प्राइस है वो हमारे पास है 1180। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 0 में 0 निकाला 0, ये छोटा है इधर 8 है, ये 13, 13 में से 8 5 हासिल 1, फिर इधर 1 हासिल गया तो 1 रह गया, देख 1 बिना 1, ये सिर्फ 50 इसका लॉस आ गया, 50 इसका लॉस आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉस हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कहता है जी मार्केट प्राइस हमारे पास 4550 है, 4550 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस के बारे में मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, आपने वो लाजमी क्लियर कर लेने हैं और फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो मार्केट प्राइस में क्या है जी, टाइम कोड की मदद से, सॉरी। तो मार्केट प्राइस जो है इसमें है 4550 और सेलिंग प्राइस की ये है, डिस्काउंट फाइंड करें। तो डिस्काउंट का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, बड़ा आसान काम है ये। सबसे पहले देखिए मार्केट प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन और डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। तो डिस्काउंट का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं ताकि हम बॉक्स को फिल कर सकें। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है जी, एम पी मार्केट प्राइस, और इसमें जो दूसरा होता है जी सेलिंग प्राइस एस पी। तो यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास 4550 और सेलिंग प्राइस कीमत ख़रीद जो थी वो थी 3950। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 में 0 निकाला 0, 5 में से 5 निकाला 0, ये छोटा है 5 हासिल है 10, 15, 15 में से 9 निकाला 6, और यहाँ रह गया 3, 3 में 6, ये 600 रुपये इसका क्या आ गया जी डिस्काउंट आ गया। एक चीज़ इतने की थी उसको कुछ डिस्काउंट मिला, वो कितना 600, और 600 से डिस्काउंट निकालने के बाद उतने में सेल हुई। तो यहाँ इसका डिस्काउंट क्या आ गया जी 600 रुपये आ गया। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्सरसाइज 114 का। कहते हैं आप बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। 1 kg ऑफ स्वीट्स कॉस्ट 1100 टू द ऑनर्स। डिड द ऑनर्स मेक अ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि एक बेकरी 1 किलोग्राम मिठाई जो है वो 1250 रुपये में फ़रोख्त करती है, 1250 के अंदर फ़रोख्त कर रही है। दुकान के मालिक की 1 किलो जो किलोग्राम जो मिठाई है उसकी जो लागत है, जो कॉस्ट है वो 1100 रुपये है। क्या वो दुकानदार नफ़ा हुआ है उसको या नुकसान हुआ है? तो जाहिर सी बात है उसको नफ़ा हुआ है, क्योंकि उसने सेल कितने में की है जी 1250 के अंदर, और उसकी कॉस्ट जो लागत है वो 1100 रुपये है, तो उसको प्रॉफिट हुई है। तो अब हम क्या करेंगे जी, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर वो काज में कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास इसमें जो डाटा गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी प्रॉफिट निकालते हैं और जो जो जिसमें लवाजमात है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट्स, जो 1 kg के ऊपर लागत कितनी आई जी 1100 रुपये, ₹1100, ये लागत आई उसके अंदर। ठीक हो गया। तो दूसरी बात,
जो इसमें हमारे पास उसकी जो उसने जो इसको फ़रोख्त किया है वो इसकी क्या होती है जी, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स। उसकी सेलिंग प्राइस जो है इसमें स्वीट है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है इसमें 1250। ठीक हो गया, इतने में सेल की उन्होंने। अब यहाँ पर देखें हमें पता चल रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस जो है वो लेस हो और सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर हो तो उस वक्त हमें प्रॉफिट हासिल होती है। तो इसको प्रॉफिट हासिल हुई है तो यहाँ इसके लिए हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस CP कॉस्ट प्राइस। एस डॉट पी से मुराद सेलिंग प्राइस और CP से मुराद कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस उसकी क्या है जी, 1250 रुपये के अंदर उसने सेल की और उसकी जो कॉस्ट आई है उसको वो 1100 रुपये आई है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं इसकी प्रॉफिट। तो 1250 में से 1100 निकालें तो हमारे पास आ जाता है 150 रुपीज़। तो ये 150 रुपीज़ उसको अपने कमाई में से उसको ये प्रॉफिट आई 150 रुपये। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्राम अ बुक स्टोर। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक्स फॉर ₹2200। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि माजिद ने एक बुक स्टोर से एक किताब 2500 रुपये में ख़रीदी। बुक स्टोर ने ये किताब 2200 रुपये में ख़रीदी थी। क्या बुक स्टोर को नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ है? नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, आपने नफ़ा या नुकसान उसमें से कोई एक मालूम करें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास गिवन है जी कॉस्ट प्राइस। क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस क्या है जी बुक की, वो हमारे पास है 2200 रुपये। 2200 रुपये। ठीक हो गया। फिर सेलिंग प्राइस, बुक शॉप वालों ने शेयर भी तो की ना आगे, पहले उसने खुद ली है, उनकी कॉस्ट ये हुई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। तो सेलिंग प्राइस उस बुक की क्या है जी 2500 रुपये। मतलब उन्होंने 2200 रुपये में लेकर 2500 में दी। तो यहाँ पर आप देखें कॉस्ट प्राइस है वो लेस है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस एक स्टेटमेंट में मिल गई, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर कह सकते हैं सो बुक स्टोर गॉट प्रॉफिट। जो बुक स्टोर वालों को यहाँ पर प्रॉफिट हासिल हुई है। तो वो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला निकाल लेते कि हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितनी है जी 2500 में उसने सेल की है बुक स्टोर वालों ने, और ली कितने की थी 2200 में। तो यहाँ पर 2500 में 2200 निकालने की थी, यहाँ पर जो ₹300 300 रुपये जी उन बुक स्टोर वालों को प्रॉफिट हासिल होती है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज ₹7000। अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल एंड सोल्ड देम फॉर 13000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक बाईसाइकिल की कीमत जो है वो 7000 रुपये है और अदनान जो है उसने 2 बाईसाइकिल ख़रीदे हैं और उन्हें 13,000 रुपये में फ़रोख्त कर दी है। नफ़ा हुआ या नुकसान, आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले देखें उसने खरीदी एक बाइक 7000 रुपये की, 7000 की खरीदी ना उसने, और सेल उसने की दो उसने ख़रीद कर 13,000 में सेल कर दी। एक 7000 की है तो 2 14,000 की, वो तो नुकसान में गया चला। अब उसका नुकसान हमने फाइंड करना है, मतलब लॉस फाइंड करना है। तो ये एक स्टोरी का आपको पता चल गया। अब करना कैसे है, चलो स्टार्ट करते हैं जी।
हमने सबसे पहले देखना है जी हमारे पास लागत कितनी आती है, कोई चीज़ की लागत, कोई कॉस्ट प्राइस हम देखते होते हैं, फिर हम उसकी सेलिंग प्राइस देखते होते हैं, फिर उसको लॉस या प्रॉफिट के लिए जज करते होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाईसाइकिल। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि एक बाईसाइकिल जो है, एक बाईसाइकिल वो 7,000 की है। दो बाईसाइकिल कितने की होगी, दो को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 7,000 के साथ। तो जब मैं दो को 7,000 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2 7 14,000 रुपये की दो बाईसाइकिल उसने परचेज़ कर ली। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। फिर उसने ज़ाहिर है उसने जो है इतने में परचेज़ किए हैं। अब सेल उसने कितने में की है, 13,000 में। तो इसका मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी इसकी मौजूद है। तो हम इधर लिखेंगे जी टू बाईसाइकिल जो है उनकी सेलिंग प्राइस। तो मैं इधर लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ टू बाईसाइकिल। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, कितने की सेल की उसने, 13,000 रुपये की। ली उसने 14,000 रुपये की है, कीमत एक की साथ थी ना, ली उसने 14,000 रुपये की और सेल कर दी 13,000 में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कंडीशन मिल गई, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ गई एसपी से, कॉस्ट प्राइस उसकी बढ़ गई सेलिंग प्राइस से, मतलब उसने घाटे का सौदा किया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं सो इट इज़ आ लॉस। जब उसने लॉस ही हुआ है ना, वो एक चीज़ 14,000 की लेके 13,000 में सेल कर रहा है तो इसको लॉस हुआ है, तो हमें वो लॉस भी फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो सी पी क्या है जी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 14,000 रुपये और सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 13,000 रुपये। ठीक हो गया। तो 14,000 में से जब 13,000 हम निकालेंगे तो इसका लॉस हमारे पास कितना आ गया 1,000, 1,000 रुपये उसको सीधा सीधा लॉस हो गया। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है जी। डिस्टो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट को समझते हैं। हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर ₹1200, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है कि जो हमजा है उसने चावलों की एक बोरी, सैक ऑफ राइस, चावलों की एक बोरी 12,000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी जी 12,000 रुपये में। उन्होंने चावलों की एक बोरी 12,000 में खरीदी। इसकी कीमतें फ़रोख्त, मतलब सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। अगर उसने 4% मुनाफा कमाया, उसको जो प्रॉफिट है वो कितनी है 4% है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट देखते हैं, हमारे पास गिवन इसकी क्या है, जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यह सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, उसने उसको जो ख़रीदा है वो कितने में ख़रीदा है 12,000 रुपये। तो उसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी आ गई 12,000। अब नेक्स्ट दूसरी बात हमारे पास इसके अलावा नफ़ा भी दिया गया, प्रॉफिट भी दिया गया, वो कितना है ये भी उसने बता दिया कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ 4% हुआ। ठीक हो गया जी, दो चीज़ें। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो मौजूद है, लेकिन सेलिंग प्राइस के फार्मूला ये है कि अगर हम सेलिंग प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट तो दिया है परसेंटेज के अंदर, हम इसी प्रॉफिट परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए और कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर उससे हम इसमें इसकी सेलिंग इसकी जो नेक्स्ट प्रॉफिट भी निकालेंगे और फिर हम चलेंगे सेलिंग प्राइस, हमारा फाइनल टारगेट होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मौजूद है, प्रॉफिट मौजूद है, तो हमारे पास एक प्रॉफिट का फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले देखें जी, प्रॉफिट परसेंटेज इसकी 4% है, तो प्रॉफिट का तो हमें नहीं पता, तो फिर ये 4% किस पे है, इसे 12,000 पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट 4% है, 4% ऑफ किस में से 12,000 पे, इस 12,000 का 4% प्रॉफिट है, तो निकालें जी 4%। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालते हैं पहले,
तो 4% को परसेंट ख़त्म करें तो वो क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 12,000 वैसे ही आ गया। ठीक हो गया, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। तो 4 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, ये 120 रह गया, 4 सिफर सिफर, 4 2 8, 4 1 4। यहाँ पर प्रॉफिट कितनी हुई, 480 रुपये, ये प्रॉफिट आई है। अब हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस कि वो सेल कितने में हुई है। तो सेलिंग प्राइस के लिए फार्मूला कैसे होता है, पहले हम प्रॉफिट से निकाल लेते हैं फार्मूला, क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस इधर आ जाती है, तो ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस इधर आके प्लस हो जाती है और इक्वल में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मौजूद है, वो कितनी है, 480 प्लस कॉस्ट प्राइस इधर इसमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो कितनी है, 12,000 रुपये। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 12,000 में से 480 ऐड करें तो ये आ जाएगा 12,480 रुपये, इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये 12,000 में ख़रीद कर इसको 4% के हिसाब से सेल करने पर, 4% प्रॉफिट के हिसाब से सेल करने पे हमें जो सेलिंग प्राइस की मिलती है वो 12,480 रुपये मिलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है आतिफ परचेज्ड आ सोफा सेट फॉर ₹48,000, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही बियर आ लॉस ऑफ 10%। उधर प्रॉफिट था, इधर लॉस है, बस इतना सा फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में इतना सा फ़र्क है, उधर प्रॉफिट था, इधर लॉस है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें गिवन है जी, तीसरी हमने फाइंड करनी है। गिवन हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट प्राइस गिवन है, किसकी, हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट। तो सोफ़ा सेट की कॉस्ट प्राइस क्या है जी, 48,000। ठीक हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास लॉस भी गिवन है, लॉस भी गिवन है, वो कितना है, 10%। लॉस कितना है जी, 10%। अब हमें दरअसल चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के लिए लॉस होना ज़रूरी है। लॉस परसेंटेज का दे गया है, तो परसेंटेज के ख़त्म करके और यहाँ से लॉस निकालते हैं कि टोटल लॉस हुआ कितना है। तो लॉस देखें जी, यहाँ पर लॉस हुआ है 10%, किसका, इस कॉस्ट प्राइस के 10% लॉस है। तो हम निकाल लेते 10% ऑफ 48,000, 48,000 का 10% लॉस हुआ, निकालें जी क्या आता है, लॉस परसेंट ख़त्म करते तो वो आता है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन वो लगा लिया और यहाँ आ गया 48,000, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, तो यहाँ पर रह गया 10 इस साइड पे, मल्टीप्लाई यहाँ पर रहेगा 480। तो यहाँ पर लॉस इसका क्या आ जाएगा, 10 को जब 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 4800 रुपये आ जाएगा। इसका लॉस कितना हुआ है जी, 4800 रुपये। तो ये इसका लॉस आ गया, ये लॉस निकाल लिया। अब हमें दरअसल चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले आपने ज़बानी याद रखने हैं। सेलिंग प्राइस जो है इसका फार्मूला ये आपने ज़बानी याद रखना है। तो वो हमारे पास होता है जी कॉस्ट प्राइस माइनस, इसमें आ जाता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक हो गया, कॉस्ट प्राइस और लॉस इसका फार्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी थी, ये हमने सुबह से ख़रीदा था 48,000 रुपये में और लॉस हुआ 4800 रुपये। ठीक हो गया। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेलिंग प्राइस क्या रह जाती है, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं जी। इधर से हमारे पास है 48,000 रुपये टोटल अमाउंट है, उसमें से लॉस हुआ है इसको 4800 रुपये। सब चेक करें, 0 में से 0 निकाला, 0 0 में 0 0 छोटा है हासिल, 10 10 में से 8 2, यहाँ 7 7 में 4 3 और यहाँ पर रहेगा 4। तो टोटल जो इसका सेलिंग प्राइस वो क्या है, 43,200 रुपये। मतलब ये जो सोफ़ा सेट था वो हमने 48,000 रुपये का ख़रीदा, 4800 रुपये नुकसान हुआ और इसको 43,200 रुपये में सेल कर दिया। मतलब इसकी जो SP है, इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया 43,200 रुपये। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर ₹7,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,000, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट पे गौर करें। कहता है एक दुकानदार ने एक एक्वेरियम 7,000 रुपये में ख़रीदा और 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया, इसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करें। ठीक हो गया, हमने नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है।
तो पहले नफ़ा होगा तो फिर ही नफ़ा से फ़ीसद मालूम करेंगे। सबसे पहले हम नफ़ा निकालते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो उसने ख़रीदा था 7,000 में, तो मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 7,000 और यहाँ पर उसकी एसपी मतलब सेल प्राइस वो थी 10,000। तो यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी था 10,000 माइनस सी पी इसमें था 7,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट इसकी क्या निकली है, 10,000 में 7,000 निकाला, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आई उसको वो 3,000 रुपये आई है। कितनी आई है 3,000 रुपये। प्रॉफिट हमने निकाली 3,000। अब हमें मेन हमारा टारगेट था प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका फार्मूला में ज़बानी याद रखना है आपने। प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट ओवर सी पी। सी पी मीन टू से दैट कॉस्ट प्राइस। क्या है जी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पर देखें जी, प्रॉफिट कितनी निकाली है, अभी हमने निकाली है ताज़ी 3,000 और कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी, कितने में ख़रीदा था। ये जो एक्वेरियम होता है ये थोड़ा सा बता दूं कि ये जैसा कि फ़िश गिलास होता है जिसमें फ़िश रखी जाती हैं पानी के अंदर, वो उसको एक्वेरियम बोलते हैं। आब ज़ैदान भी इसको बोलते हैं, आप पानी को कहते हैं। चलो इतनी काफ़ी एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर 100% वो हम वैसे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जी, ये 3 सिफरें कट गई, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई 100। इसको 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 300 आ जाएगा। तो ये 300/7 आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। तो इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार है जी, आसान है। न्यूमिनेटर को हम डिविडेंड बना लेते हैं। न्यूमिनेटर है 300, इसको हम डिविडेंड बना लेते हैं और जो 7 इसको डिवाइडर बना लेते हैं। 7 4 28, 2 रह गया। छोटा है पॉइंट लगाएंगे उसकी, सॉरी ये ज़ीरो नीचे ले सकते हैं हम, अभी ज़ीरो पॉइंट नहीं लगाना, अभी ज़ीरो नीचे ले सकते हैं। तो 7 7 2 14 ये आ गया। अब छोटा है सॉरी 1 इसमें कैरी करेंगे तो 10 में से 4 निकाला 6 आ गया, अभी छोटा है। अब पॉइंट इधर 0 लगा लेंगे। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 56, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ गया। तो यहाँ पर मज़ीद हम पॉइंट में 0 ले सकते हैं। तो 7 5 35 क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये 50, अब ये चलता जाएगा लेकिन हमें इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है 42 पॉइंट। अब ये चलता जाए तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ। जो 8 है इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करूँगा, 5 से 5 जो है इधर 5 आ गया, 5 की वजह इधर ऐड कर लेंगे एक, तो ये आ गया 42.9। 42.9 जो है यहाँ पर इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा तो ये मेरे पास आ गया 40। राउंड ऑफ करने का तरीका मैं बारहा पहले बता चुका हूँ, लास्ट टू लास्ट जो एक्सरसाइज मैंने करवाई उसके अंदर मैं बता चुका हूँ। तो दोबारा बता, राउंड ऑफ इस वजह से करते। अब मैं इसको 1 डेसिमल पॉइंट पर डेसिमल प्लेसेस के ऊपर राउंड ऑफ करना चाहता हूँ ना 8। अब 8 से नेट देखें ये 5 है, ये 5 आ जाए, 5 से ग्रेटर है तो इसको एक ऐड कर दिया जाता है। तो 5 आया, इसमें एक ऐड करें तो 9 बन गया, तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो यहाँ हमारे पास इसका प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या आई जी 42.9%। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है जी। डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को अच्छे समझे। स्टेटमेंट की समझ आया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000 एंड स्पेंट ₹15,000 on its repairing. After few months, he sold this bike for ₹60,000. Find his profit percentage. सीधा सीधा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। सीधा सीधा सवाल इसमें कि समर ने एक पुरानी सेकंड हैंड जो बाइक ली, मोटरसाइकिल जो ली, वो 35,000 रुपये में ख़रीदी और जब उसने ख़रीदी तो 15,000 रुपये उसने उसके खर्च उस पर किया, मरम्मत करवाई, उसको रिपेयर करवाया। फिर उसका दिल किया कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर ₹60,000, कि उसका दिल करा कि मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो उसने 60,000 की उसको सेल कर दी। साफ साफ बात कर रहा है फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ 35,000 में ली, 15,000 उस पर मरम्मत करवाया तो टोटल 50,000 हो गया और 60,000 में उसने सेल की, तो जाहिर सी बात उसको प्रॉफिट हुई। तो स्टोरी मैंने बता दी, अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा इसमें फाइनल टारगेट है, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जी।
सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी, उसने कितने में ली थी, इसको लिया था 35,000 रुपये। ठीक हो गया। फिर मज़ीद उसने कुछ अखराजात है उसके, तो मैं इधर लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयरिंग। रिपेयर का जो खर्चा उसका है वो कितना है जी, 15,000 रुपये। अब उसने ली, उसने 35,000 की, रिपेयरिंग का खर्चा जो उसने किया वो 15,000। अब टोटल हम कॉस्ट प्राइस में काउंट करेंगे ना, हम टोटल कितने को उसको मिली, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस। अब टोटल उसकी कॉस्ट जो है वो कितने में उसको, मतलब वो बाइक पड़ी है, तो 35,000 उसकी ली, 15,000 उसने उसके ऊपर मरम्मत और उसके अखराजात उसके, तो टोटल ये बन जाती है जी 50,000 की, 50,000 की अब उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो सेल उसने की कितने में की, सेलिंग प्राइस, वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सेलिंग प्राइस उसकी बनती है जी 60,000, अभी भी मुनाफा है, 60,000 उसकी सेलिंग प्राइस होगी। अब हमने फाइंड करने हैं प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालना है इसका, तो प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट से एस पी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 60,000, माइनस सी पी वो कितनी है जी उसकी 50,000। 50,000 में उसने परचेज़ की बाइक, उसने टोटल कॉस्ट उसकी आई, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी प्रॉफिट कितनी आ जाती है जी 10,000। ठीक हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करने हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक हमें प्रॉफिट चाहिए थी, दूसरा कॉस्ट प्राइस चाहिए, दोनों मौजूद हैं, अभी निकाल ली प्रॉफिट, अभी हमने निकाली है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होगा प्रॉफिट ओवर सी पी, मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमने अभी निकाली, कितनी आई है 10,000 रुपये उसको प्रॉफिट आई। सी पी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 50,000, और परसेंटेज के लिए ये लगा लेते जी, 4 सिफरों से 4 सिफरें कट गई, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 5, और यहाँ पर आ गया 100%। अब 5 1 5 5 2 10 ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पर टोटल उसको जो प्रॉफिट हुई कितनी हुई 20% होगी, तो इसको 20% टोटल प्रॉफिट हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई, परसेंटेज में 20%। ठीक हो गया। वैसे 10,000 हुई है, तो परसेंटेज में देखें तो वो 20% बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सलमान बॉट आ सोफा सेट फॉर 25,000 एंड सोल्ड इट फॉर 20,000, फाइंड इज लॉस। सीधा सीधा सा काम है, लॉस फाइंड करना है। तो लॉस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, दूसरा सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो इसमें फाइंड इज लॉस, सॉरी लॉस परसेंटेज की बात भी कर रहा है। फाइनल हमारा टास्क होगा लॉस परसेंटेज, तो पहले लॉस फाइंड करेंगे फिर लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर देखें जी, उसने सोफा सेट जो उसने परचेज़ किया, जो कॉस्ट प्राइस वो कितनी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट, तो वो हमारे पास है जी 25,000। ठीक हो गया। और फिर सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट उसने सेल कितने में किया था जी 20,000 में। ठीक हो गया। 25,000 का उसने परचेज़ किया और 20,000 का उसने सेल कर दिया। तो यहाँ पर लॉस फाइंड करेंगे इसकी। लॉस होता है जी सी पी माइनस एस पी, फाइंड करें जी लॉस। सी पी क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है जी 25,000 और सेलिंग प्राइस की कितनी है 20,000। ठीक हो गया। तो 25,000 में 20,000 निकालेंगे तो उसको टोटल जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 5,000। लॉस उसका कितना हुआ 5,000। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पर लॉस परसेंटेज। ठीक हो गया, वो फाइंड करते हैं। तो लॉस परसेंटेज
लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। लॉस भी मौजूद है, CP मौजूद है, पुट कर देते हैं। लॉस अभी हमने निकाला है वो कितना है 5000। CP इसमें क्या है जी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, सॉरी कॉस्ट प्राइस, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, वो है 25,000 रुपये। ठीक होगा जी। तो मल्टीप्लाई 100%, 3 सिफरों से 3 सिफरें गई, इधर आएगा 5 5 1 5 5 5 25। ठीक हो गया, 5 1 5 5 2 10, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर उसको टोटल जो लॉस हुआ वो कितना हुआ है 20%। कितना लॉस होता है जी उसको 20%। तो ये लॉस परसेंटेज के अंदर हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कहता है द प्राइस ऑफ साइकिल इज ₹12,000 इन मार्केट। अहमद ऑर्डर्ड दिस ऑनलाइन एंड गॉट दिस साइकिल फॉर 13,000, फाइंड इज लॉस। मतलब मार्केट प्राइस उसकी है जी 12,000 रुपये, और उसने जब ऑनलाइन उसको परचेज़ किया है, लिया है उसने, तो वो 13,000 का मिला है। तो उस पर लॉस कितना हुआ है, और लॉस परसेंटेज के अंदर भी फाइंड करेंगे। तो लॉस परसेंटेज में फाइंड करने से पहले हम उसको लॉस फाइंड करेंगे, फिर लॉस परसेंटेज में फाइंड होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी मार्केट प्राइस, हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस गिवन है एक, तो वो कितनी है जी 12,000 रुपये, और उसके जो मतलब उसको जो इसको लिया उसने, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो उस वक्त उसकी देखते हैं तो उसको किस प्राइस पे मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं जी प्राइस ऑफ साइकिल ऑनलाइन ऑर्डर, जब उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उसको वही साइकिल जो है वो 13,000 के अंदर मुयसर आई है। ठीक हो गया जी। अब लॉस देख लेते हैं कितना उसको होता है जी इसमें। तो लॉस का फार्मूला क्या है, MP, इसमें हमारे पास होता है लॉस का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस, सॉरी इसमें इसका हो गया ऑनलाइन जो ऑर्डर किया है उसकी, वो हमारे पास है 13,000 रुपये, और उसको जो मार्केट प्राइस है वो 12,000 रुपये। इतना लॉस होगा ना उसको 12,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लॉस 13,000 में से 12,000 निकाला, तो इधर हमारे पास जो इसका प्राइस आती है वो कितनी आती 1,000। उसको लॉस कितना हुआ है 1,000 रुपये का सिर्फ लॉस हुआ है। ठीक होगा जी। अब हमें चाहिए था लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज के लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, एक तो मार्केट लॉस चाहिए था, दूसरा मार्केट प्राइस चाहिए था। तो मार्केट प्राइस भी मौजूद है और लॉस भी मौजूद है, तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं लॉस परसेंटेज का, वो है यहाँ पर लॉस और MP से मुराद यहाँ पर मार्केट प्राइस। ठीक हो गया। लॉस कितना आया जी 1,000 का, और मार्केट प्राइस इसको जो है वो 12,000 रुपये। ठीक हो गया जी। फिर मल्टीप्लाई 100%, 3 0 से 3 0 कट गई, इधर 12 रहेगा, इधर 100 रहेगा, तो काट सकते हैं। 6 2 पर काटे, 6 2 12, 5 2 10 0, फिर 6 को 2 पर काटें, 3 2 6, फिर इसको 2 पर काटें, 2 2 4, 1 हासिल 5, 5 2 10। तो ये हमारे पास आ गया 25/3%। ठीक हो गया। 25 को 3 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हमें पॉइंट में इसका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें जी 25 जो है नोमिनेटर इसको डिविडेंड बनाते होते हैं, और ये डिनोमिनेटर उसको डिवाइज़र। तो 3 को किससे 3 8 से मल्टीप्लाई कर 24 बनता है, 3 8 24। तो ये 5 में 4 निकाला, एक रहेगा छोटा है, पॉइंट लेंगे या 0 लगा लेंगे, तो 3 3 9। इस तरह फिर ये बढ़ता जाएगा, तो हम सिर्फ इतना ले लेते हैं। ठीक है, ये भी 10 करेंगे, फिर 9, ये फिर 9, फिर 10, फिर 9। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर जो लॉस परसेंटेज है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 8.33, 8.33, ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक होगा जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹7,690 एंड सेलिंग प्राइस इज दिस ₹7,000, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम।
क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में थोड़ा सा गौर करें। कहते हैं कि अगर एक चीज़ की मार्केट प्राइस 7,690 रुपये हो और उसी की सेलिंग प्राइस 7,000 रुपये हो तो इस चीज़ पर छूट मालूम करें, डिस्काउंट मालूम करें। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए हमारे पास मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, दोनों गिवन है, तो डिस्काउंट फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस वो हमारे पास है ₹7,690 और यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस वो हमारे पास क्या है 7,000 रुपये। ठीक हो गया। तो उस इतनी उस मार्केट प्राइस थी, उसको सेलिंग प्राइस में इतने में मिली। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस या शॉर्ट में MP माइनस SP। ठीक हो गया। तो डिस्काउंट इस तरह से फार्मूला, अब शॉर्ट में ज़रा लिखना आसान होता है और स्पेस भी कम लेता है। तो MP मतलब मार्केट प्राइस वो कितनी है 7,690 रुपये और सेल प्राइस वो कितनी है 7,000 रुपये। तो यहाँ पर देखें 7,690 में से 7,000 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है इसका आंसर 690 रुपये। अब उसको जो डिस्काउंट हुआ, जो छूट मिली है वो 690 रुपये। इस मार्केट प्राइस 7,690 पे 690 उसको छूट मिली है, उसको डिस्काउंट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है रुमेसा सेल एन आइटम हैविंग मार्केट प्राइस ₹370, फाइंड इज सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 15%। यहाँ पर उसने दो चीज़ें दी हैं, तीसरी हमने फाइंड करनी है। कैसे? अब सबसे पहले उसने कहा जो रुमेसा है एक चीज़ वो फ़रोख्त की जिसकी दर्जशुदा कीमत जो थी वो मार्केट प्राइस वो 370 रुपये थी और उसकी कीमतें फ़रोख्त मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करें, अगर उस पर जो नफ़ा है वो 15% लेना हो, प्रॉफिट वो 15% लेना हो, ये बात कर ली है। तो हमारे पास गिवन क्या है जी, एक तो हमारे पास इसमें गिवन है मार्केट प्राइस। क्या गिवन है? मार्केट प्राइस कितनी है जी 370 रुपये। और फिर हमारे पास जो प्रॉफिट है हम लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट, वो कितना है 15%। हमें इसमें हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सेलिंग प्राइस। अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर नहीं, प्रॉफिट हो, ओनली प्रॉफिट हो। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, कह सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज में आई है 15%, ये 375 का 15% है। तो वो निकालने के लिए कैसे करेंगे 15% ऑफ 370। तो यहाँ पर निकालें, परसेंटेज ख़त्म किया, उसका आ गया 100 मल्टीप्लाई 370 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 0 इससे गई, इधर आएगा 10, उधर 15 है। 15 को 5 पे काटे 5 3 15, 10 को 2 पर काटें 5 2 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 3/2 ज़रब 37। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसको मल्टीप्लाई करें 37 को 3 के साथ। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 111/2। अब 111/2 है, इसको मज़ीद अगर पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, मज़ीद खूबसूरती के लिए, क्वेश्चन के निखार के लिए, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पर 111 को डिविडेंड बना लेते हैं और 2 के ऊपर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 2 5 10, 11 में एक में 0 निकाला, एक फिर एक नीचे ले गए, फिर 2 5 10। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आएगा एक पॉइंट की जगह यहाँ पर 0 आ गया, 5 2 10। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया 55.5। इसका आंसर क्या आ गया जी, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गई इसकी 55.5 इसकी प्रॉफिट आ गई। अब प्रॉफिट मिल गई, मार्केट प्राइस पहले मौजूद है, सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस आपने फार्मूले सारे ज़बानी याद रखने हैं। सेलिंग प्राइस जो है इसका फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
तो मार्केट प्राइस यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस भी साथ लिख दें। मार्केट प्राइस हमारे पास क्या गिवन है, क्या है 370 प्लस प्रॉफिट कितनी है 55.5। ठीक हो गया। इनको ऐड करें तो क्या आता है 370 में इसको ऐड कर लें 55.5 को, तो यहाँ पर देखें जी 370 जमा 55.5, इनको ऐड किया तो इधर आ गया 5 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 5 जीरो में 5 ऐड करें तो 5, फिर 7 5 12 2 हासिल 1 4, तो ये आता है 425.5। तो यहाँ पर जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास क्या है 425.5, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक हो गया। एक चीज़ 370 की थी, उसके अंदर प्रॉफिट जो हुई वो उसको हुई वो 55.5 हुई, और वो टोटल उसने 425.5 के अंदर सेल कर दी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है मनाहिल बॉट अ ड्रेस फॉर ₹32,280 इफ द लॉस इज 8%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। अभी जो हमने काम किया है वो प्रॉफिट का था, अब हम उसी प्रॉफिट के यहाँ लॉस लिखेंगे, बाकी काम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 13 के स्टेटमेंट को दोबारा बता देता हूँ कि मनाहिल जो है उसने एक लिबास, एक कपड़ा जो है वो 3200 रुपये में ख़रीदा। 8% नुकसान के हिसाब से इस लिबास की कीमत, इस जो ड्रेस है इसकी कीमतें फ़रोख्त मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक तो मार्केट प्राइस होनी चाहिए, और दूसरी बात आप मार्केट प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस, एक तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस होनी चाहिए, दूसरा आपके पास लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है इसकी वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है जी 3200 रुपये, सॉरी ये 3200 है, 8 नहीं 3200 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पर देखें हमारे पास लॉस दिया गया है, तो रेट ऑफ लॉस है, रेट ऑफ लॉस तो वो है जी 8%, परसेंट में दिया गया है, इसकी अमाउंट नहीं पता कि 8% 3200 का कितना बनता है। तो मैं सिंपल इधर लिखूँगा अमाउंट ऑफ लॉस। तो निकालने के लिए 8% जो है ये किसका है 3200 का, तो हम लिखेंगे ऑफ 3200। तो इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं, वो तो 8/100 ज़रब 3200, तो 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 32, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ, 8 2 16 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 256 रुपये जो है वो लॉस हुआ है। 3200 का 8% कितना बनता है 256 रुपये। अब हमारा फाइनल टारगेट था सेलिंग प्राइस, तो चलें जी सेलिंग प्राइस के लिए दो चीज़ें की ज़रूरत थी वो हमें मिल गई, तो हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है जी, CP प्लस लॉस, सॉरी CP माइनस लॉस, ये सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। ठीक हो गया, CP माइनस लॉस। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस, वो कितनी थी, कितने में उसने लिया था 3200 रुपये में, उसको घाटा जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है 256 रुपये। इसमें से 256 निकाल लेते हैं जी, सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है बच्चों को। तो यहाँ पर है जी 3200 रुपये माइनस 256, छोटा जीरो एक इधर से हासिल लेंगे, ये नहीं देगा, ये खुद जीरो है, इधर से हासिल लेंगे 10, एक आगे चला जाएगा 10 इधर आ गया, 10 में से 6 निकाला 4, इधर 9 रहेगा, 9 में से 5 4, इधर 2 था एक रह गया, एक हासिल चला गया था, फिर इधर से एक हासिल लेगा, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा 12, सॉरी 11, 11 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर रह गया 2, 2944। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है आफ्टर लॉस, तो नुकसान के बाद जो सेलिंग प्राइस उसको मिलती है वो 2944 रुपये बनती है। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस बन गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड मार्केट प्राइस ऑफ अ LED एट डिस्काउंट ऑफ 13% हैविंग सेलिंग प्राइस ₹39,000। सबसे पहले जो उसने बात की है वो कहता है कि मार्केट प्राइस आपने फाइंड करनी है। पहला स्टेप मेरे दिमाग में क्या आता है कि एक LED जो है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो मालूम करनी है। ठीक हो गया। अगर 13% इसके अंदर डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट कितना मिलता है 13%, तो यहाँ पर ये 39,000 में सेल किया गया, मतलब सेलिंग प्राइस उसकी 39,000, डिस्काउंट 13%, फाइंड करना है मार्केट प्राइस। तीनों चीज़ों को हम लिख लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें।
सबसे पहले उसने बात की कि यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस वो आपने फाइंड करनी है। दूसरी बात रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 13%। तीसरी बात सेलिंग प्राइस, कितनी है जी, इसमें 39,000 रुपये। तीन चीज़ें उसने बता दी कि मार्केट प्राइस फाइंड करें, रेट ऑफ डिस्काउंट ये है, सेलिंग प्राइस ये है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि हम मार्केट प्राइस किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको बताएंगे कि आपने मार्केट प्राइस किस तरह से फाइंड करनी है। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, किस किस का, रेट ऑफ डिस्काउंट का और सेलिंग प्राइस का। डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको मार्केट को प्राइस को फाइंड करना है। तो चलें इस पे दिमाग लड़ाएं और इसको फाइंड करते हैं। इन दो चीज़ों को जज करते हुए मैं इधर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि यहाँ पर उसने तो कहा कि रेट ऑफ डिस्काउंट है 13%, सेलिंग प्राइस 39,000 है, लेकिन हमें मार्केट प्राइस का नहीं पता। जब अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको देखते हुए, इट मीन इफ़ मार्केट प्राइस इज़ ₹100, मैं मिसाल के तौर पे कह लेता हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपये हो तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, 87 होगी। मैं कह सकता हूँ ना, देन सेल प्राइस इज़ ₹87। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो डिस्काउंट उसको 13% मिल रहा है। तो अगर 100 मार्केट प्राइस होगी तो उसका सेल प्राइस क्या होगा, 87 होगा। जाहिर सी बात है, 13 उसमें से निकाल दें, 100% में से 13% निकालने को तो 87 जो है, 87 उसकी सेलिंग प्राइस होगी, उसका सेल प्राइस होगा। तो यहाँ पर मैंने फाइंड करने मार्केट प्राइस, मैंने इसकी मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट द मार्केट प्राइस ऑफ एलईडी की मार्केट प्राइस को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स। क्या लेट कर लेता हूँ, एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस है और मार्केट प्राइस है। तो मैंने इनके लिए दो चीज़ें मैंने क्वेश्चन में देखी हैं। एक यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास सेलिंग प्राइस, इन दोनों के थ्रू हमने फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस है और दूसरा है मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर देखें, सेलिंग प्राइस जो है सबसे पहले वो, अगर मार्केट प्राइस 100 हो, मैंने अभी इधर फ़र्ज़ किया है, मैंने कंसिडर किया है, अगर मार्केट प्राइस 100 हो तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 87। किसको देखते हुए, इसने खुद कहा है डिस्काउंट 13% है, तो 100 में से 13 निकालें तो कितना होगा, सेलिंग प्राइस की 87 होगी। अब यहाँ पर जो उसकी एलईडी जो है उसकी मार्केट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस उसकी जो फ़रोख्त होना है वो 39,000 है, 39,000 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस का हमें पता नहीं। तो मैंने मार्केट प्राइस को यहाँ पर लेट किया है एक्स के इक्वल। ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन मैंने लास्ट एक्सरसाइज में करवाए हुए हैं, उधर से आप ज़रूर उसकी वीडियो देखें, जिधर डायरेक्ट और इन्वर्स जो है प्रोपोर्शन को मैंने डिटेल के साथ डिफाइन किया हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, सेलिंग प्राइस है हमारे पास और मार्केट प्राइस है, इन दोनों बातों का जिक्र हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस मैंने फ़र्ज़ की है कि अगर किसी भी चीज़ की मार्केट प्राइस 100 हो तो उसकी 13% डिस्काउंट के हिसाब से सेलिंग प्राइस होगी 87। ठीक हो गया। यहाँ पर एलईडी की बात हुई है, तो एलईडी 39,000 में सेल की गई है, लेकिन मार्केट प्राइस का हमें आइडिया नहीं है। तो ये तो हमेशा हम ऊपर की तरफ इस तरह एरोहेड अपवर्ड लगा लेते हैं एरोहेड, और इसको जज करते हैं। यहाँ पर देखें, 87 रुपये सेलिंग प्राइस हो, मार्केट प्राइस हो 100, अगर 39,000 हो तो उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी ना। ये तो 87 जो है इस पे मार्केट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस ये है। तो यहाँ पर देखें 39,000 होगा, जो उसकी कीमतें फ़रोख्त हो, सेलिंग प्राइस हो, तो उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, इसमें 13 डिस्काउंट हुआ है, 13% निकाला गया इसमें से, तो इसमें से उतना ही कुछ निकाला जाएगा, लेकिन 39,000 है, इसके बढ़ने से इसकी मार्केट प्राइस भी बड़ी होगी। मतलब मार्केट प्राइस ज़्यादा थी तो सेलिंग प्राइस उसकी ज़्यादा हुई है, मार्केट प्राइस कम थी तो सेलिंग प्राइस कम थी।
तो एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, इंक्रीज़ होने से एक चीज़ दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होती है तो हम क्या करते होते हैं, एरो हेड हमेशा अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ लगा देते होते हैं। अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जब एक चीज़ बढ़ जाती है उसके उस हिसाब से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो जाए, या एक चीज़ के डिक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाए उसी निस्बत से, तो हम क्या करते होते हैं, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और उसकी वजह से हमने अपवर्ड लगा दिया एरो हेड को। फिर जिधर एरो हेड होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है, तो ये भी 100 भी डिनोमिनेटर में आएगा और ये 87 भी डिनोमिनेटर में, तो इसमें ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 39,000/87 इज इक्वल टू यहाँ पर x ओवर 100। ठीक हो गया जी। अब मज़ीद हमें x चाहिए, x हमने फाइंड करना है। x हमारे पास मार्केट प्राइस होगी LED की, तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 39,000 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर आ गया x। अब मज़ीद ऊपर नीचे कटता नहीं कोई भी, जब ऊपर नीचे कटता ही नहीं है तो हम 100 को 39,000 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 39,000 के साथ, ये 3 सिफरें हैं, 2 सिफरें, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5 सिफरें हो जाएंगी टोटल। ठीक हो गया, तो ये 39 लाख रुपए हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 87 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब इसको मैं खूबसूरती के लिए x को इस साइड पे लिख लेता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और ये 39 लाख जो है इसको इस साइड पे ओवर 87, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं और हम अपना रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है वो निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया, तो इसको डिवाइड करें जी, हमारे पास है जी 39 लाख, इसको डिवाइड किस पे करना है, 87 के साथ। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने उसको डिवाइड करना है, और पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट ज़रूरी होते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। अगर बताया गया हो कि आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है, 3 डेसिमल प्लेस तक ले जाना है, फिर तो ठीक है। अगर ना बताया गया तो आप उसको 2-3 डिजिट तक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 87 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 4 के साथ, तो 4 से मल्टीप्लाई को क्या आता है, 7-4 28, 7-8 4-8 32, 32 और 2 34, तो ये आ गया 348। ये छोटा है, इधर हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 निकाला 2, इधर रहेगा 9, 9 में एक चला गया 8 रहेगा, 8 में से 4 4 आ गया, तो इतना होगा, ये 0 नीचे आ गई। अब 87 को मज़ीद अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो किससे करवाएंगे, ये सॉरी ये 8 में एक चला गया 4, 4 8, ये आ गया 7-4 28 हासिल 2, 8-4 32 और 2 34, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें जी, ये 420 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे कम रहे या इसके इक्वल आ जाए, तो इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है 4-8, ये फिर ये 348 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये छोटा है, हासिल लें 10, 10 में से 8 2, यहाँ पर रहेगा 1, एक हासिल लें 11, 11 में से 4 निकाला तो 7। अब ये छोटा हो गया, 1 0 पहले ले चुके, 1 0 ये फिर ले जाएंगे नीचे, 720 आ गया। अब मज़ीद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 7 56 हासिल 5, 8 8 64 और 5 69, ये आ गया। छोटा है, हासिल लें 10, 10 में से 6 निकाला 4, इधर रहेगा 1, 11 और 11 में से 9 निकाला 2 आ गया 24 है। अब छोटा है, ये इसको नीचे ले आएंगे 240 हो जाएगा। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं 87 को, 2 के साथ 2 7 14 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। छोटा है, हासिल है 10, 10 में से 4 6, इधर रहेगा 3, एक हासिल है 13, 13 में से 7 6, छोटा है। अब इस 0 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 660। अब 87 किससे मल्टीप्लाई करें, किससे कम रहे इसके बराबर है, 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 7 49 हासिल 4, 7 8 56 और 4 60, ये आ गया 609, 660 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। छोटा है, हासिल 10, 10 में से 9 1 आ गया, इधर रहेगा 5। अब ये छोटा है, इधर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आएगा 510। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, तो 5 7 35 हासिल 3, 5 8 40 और 3 43। छोटा है, हासिल ने 10, 10 में से 5 5, इधर 0 रहेगा, एक हासिल ने 10, 10 में से 3 निकाला तो 7 आ गया, 75 आ गया। तो ये इतना भी अगर आप करना चाहें तो इतना काफ़ी है। ठीक हो गया, मज़ीद आप ना भी इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर आ गया 44,827.5, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इस क्वेश्चन का ये आ गया है, फाइनल आंसर आ गया 44,827.5। इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, ये 6 यहाँ पर लिखने, क्योंकि आगे
वैल्यूज़ आते जाएंगे तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करने से एक इसमें ऐड हो जाता है तो ये 6 आ जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसमें LED की प्राइस आ गई। यहाँ LED जो है वो 39,000 रुपये की जो सेल हुई है उसको उसकी जो मार्केट प्राइस थी वो 44,000 ये 44,827 थी उसकी मार्केट प्राइस, और उसको हमने सेल कितने में किया था 39,000 के अंदर, वो उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक होगा जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं जी। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.14 इसी का क्वेश्चन नंबर 15 है जी। देखते हैं। ईमान परचेज आ हीटर फॉर ₹4600 एंड सेल इट फॉर ₹4500। शी बाय एन ऑन फॉर oven for ₹14,1500 and sell it for ₹14,000. On which items does Iman bear less loss? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें पहले, तो इसकी स्टेटमेंट को समझ आती है तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ईमान ने एक हीटर जो है वो 4600 रुपये में परचेज़ किया है, ठीक है, और 4500 रुपये में उसने फ़रोख्त कर दिया इसको। और इसके अलावा उसने क्या किया, एक ओवन जो है उसने लिया वो 14,500 का। स्टेट को समझते जाएं ज़रा, तफसीलन बता रहा हूँ मैं। उसने जो हीटर है वो 4600 रुपये का लिया और उसने 4500 रुपये में सेल कर दिया। फिर उसने क्या काम किया कि एक ओवन लिया वो 14,500 रुपये का। एक ओवन उसने 14,500 रुपये में ख़रीदा और उसको 14,000 रुपये में सेल कर दिया। दो बातें हो गई। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस, किस चीज़ पर ईमान को कम नुकसान हुआ है। नुकसान दोनों में हुआ है, ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि 4600 में लेके 4500 में बेचना नुकसान है, 14,500 में लेके और 14,000 में बेचना नुकसान है। तो हमने ये बताना है, वैसे तो हम देखेंगे ना तो ये इधर इसमें से 100 नुकसान हुआ है, उसमें से 5 नुकसान हुआ है, हमें पता चल गया इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे, उसको मैथमेटिकली चेक करेंगे। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट मैथमेटिकली भी चेक करता होता है। तो मैथमेटिकली इसको चेक करके इधर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हीटर की बात हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर की कॉस्ट प्राइस जो थी वो 4600 रुपये थी। ठीक हो गया, पहली बात ये होगी। फिर सेलिंग प्राइस भी थी इसकी, सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर वो कितनी है जी, 4500 रुपये। 4600 के लिया उसने, 4500 में सेल कर दिया। लॉस देख लेते हैं जी। ठीक हो गया, तो लॉस जो इसका देख लेते हैं। तो लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसकी है 4600 रुपये और सेलिंग प्राइस इसकी है 4500 रुपये। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लॉस देख लेते हैं। तो लॉस देखें जी, निकालें। 4600 4500 निकाला तो सिंपल 100 रुपये इसका लॉस हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने इसका लॉस जब परसेंटेज के अंदर भी देखना है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत थी, लॉस और CP की, दोनों अवेलेबल हैं। तो लॉस निकाल लेते हैं, लिखेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस यहाँ पर क्या है जी, 100 रुपये है, और यहाँ पर CP क्या थी 4600 मल्टीप्लाई 100%। ठीक हो गया, तो यहाँ पर 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, यहाँ पर रह गया 46 और यहाँ पर 100 है। इसको 2 पर काटे, 2 2 4, 2 2 3 6, इसको 2 पर काटे, 2 5 10 0। तो यहाँ पर आ गया 50/23%, ये आ गया 50/23। तो यहाँ पर हम लॉस परसेंटेज को मज़ीद फाइंड करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गई, तो इसको डेसिमल नंबर के अंदर देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं जी, न्यूमिनेटर में हमारे पास है 50 और डिनोमिनेटर 23 है। तो हम क्या करते होते हैं जी, नोमिनेटर को डिविडेंड बना लेते हैं, तो वो है 50, इसको डिविडेंड बना लेते हैं और 23 को डिवाइज़र, डिनोमिनेटर को डिवाइज़र बना लिया जाता है। तो 23 1 23, 23 2 46, छोटा है हासिल 10, 10 में से 4, 10 में 6 4 रह गया, 0.0, 23 1 23, छोटा है 10, 10 में से 3 7, और 4 में से 1 चला गया, 1 रह गया, 3 रहेगा, 3 में से 2 1, 17 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद इसको देखें तो
पॉइंट में 0 लगा लेंगे 70 हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो 23 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 170 के साथ, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे। बढ़ना तो नहीं चाहिए ना, या बराबर है या इससे कम रहे। तो हमारे पास इसमें आ जाता है जी 7 से मल्टीप्लाई करवा कर देख लें। 7 3 21, 23 को 7 3 21 1 हासिल 2, 7 2 14 और 2 14 और 2 16, 161 आ जाता है। तो यहाँ पर छोटा है हासिल 10, 10 में से 1 9 आ गया, ये 9 रह गया। अब यहाँ पर एक और अब ले सकते हैं, या इतना भी ले लें तो काफ़ी है। तो ये बन गया 2.17%। ये इसका लॉस हुआ है परसेंटेज के अंदर, हीटर के अंदर। फिर हम दूसरी इसने ओवन भी इसने परचेज़ किया, उसका भी जिक्र कर लें, उसमें देखें लॉस कितना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, वो है जी 14,500। और सेलिंग प्राइस इसकी है जी 14,000 रुपये। ठीक हो गया। अब हमें इसका लॉस फाइंड करना है। तो लॉस इसका देखें तो वो बनता है CP माइनस SP। तो CP है कॉस्ट प्राइस की कितनी है 14,500, और SP वो है 14,000 रुपये। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते तो लॉस इसका कितना आ गया 500 रुपये। 500 लॉस आया है। लॉस परसेंटेज के अंदर भी देख लेते हैं, लॉस परसेंटेज। तो उसका फार्मूला होता है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। नेक्स्ट लॉस कितना आया था जी 500, हीटर की बात हो रही है। तो CP इसका कितना था 14,500 मल्टीप्लाई 100%। दो सिफरों से दो सिफरें कट गई। यहाँ पर 145 ऊपर 500। तो अब 5 पे काटे, 5 1 5 2 0, 5 में 5 2 10, 4 हासिल 5 9 45। तो यहाँ पर आ गया 100/29%। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक है कि न्यूमिनेटर जो होता है इसको डिविडेंड बना लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइज़र बना लेते हैं। तो 29 जो है इसको डिवाइड किस पे करना है 100 जो 100 है इसको हमने डिवाइड किस पे करना है 29 के ऊपर। तो हमारा इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से करें तो बढ़ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 2 6 और 2 8। ठीक हो गया, ये आ गया। ये 0 है, हासिल है 10, 10 में 7 3, इधर 9 रहेगा, 9 में से 8 1, 13 आ गया, 0.0 130 आ गया। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से कर लें, 5 करें बढ़ जाएगा, 4 से करें 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 2 8 और 3 11। छोटा है हासिल ने 10, 10 में से 6 निकाला 4, और यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 1 14। फिर 0 ले लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो फिर ये बन जाता है 140। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये बन जाएगा 116। ठीक हो गया। 5 से करवाते बढ़ जाना था। तो ये हमारे पास देखिए 3.44, इसका इतना ही काफ़ी है। अगर आप इसको नेक्स्ट लेते जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 3.45। तो यहाँ पर इसको राउंड ऑफ किया तो ये बन गया 3.45। राउंड ऑफ करने का मतलब आपको पता है कि इससे जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो बड़ी है, तो इसको इसमें एक ऐड कर लेते हैं। 4 था, 4 में एक ऐड किया 5 आ गई, ये राउंड ऑफ हो गया। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर देखें जो लॉस था हमारे पास हीटर का वो था 2.17%, और यहाँ इसका लॉस है वो 3.45% है। इसका लॉस ज़्यादा है। तो हमने सिर्फ ये बताना था कि ईमान जो लॉस दोनों में हुआ है, लेकिन ज़्यादा किस में हुआ है, ईमान बोर लेस लॉस, या कम लॉस किस में हो, सॉरी क्वेश्चन के अंदर यही है ना, ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस, कम जो है लॉस किस में नुकसान हुआ है। तो लिखेंगे ईमान बोर लॉस लेस लॉस ऑन हीटर। तो हीटर के अंदर उसको लॉस कम हुआ है, हीटर में उसको लॉस कम हुआ है, क्योंकि हीटर में हुआ है 2.17 और इसमें हुआ है 3.45। इसमें ज़्यादा लॉस हुआ, हीटर में कम हुआ है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है जी 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज़ ₹6700, इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर इसमें 16 है, इसमें कह रहा है कि एक जो कंप्यूटर टेबल है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 6700 है, 6700 रुपये। उस पर 12% डिस्काउंट है। अगर उस पर 12% डिस्काउंट दी जाती है तो उस जो कंप्यूटर मेज़ है, जो टेबल है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास इसमें गिवन है जी मार्केट प्राइस। पहली लाइन के अंदर कहता है मार्केट प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल, वो भी लिख लें चलें साथ खूबसूरती के लिए, ऑफ कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल जो है इसकी मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है जी, ₹6700। ठीक हो गया, 6700 रुपये इसकी मार्केट प्राइस होगी। फिर कहता है कि इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट 12%, मतलब इसमें जो डिस्काउंट मिला, रेट ऑफ डिस्काउंट वो कितना है, 12%, 12%। ठीक हो गया। तो अब मार्केट प्राइस भी मौजूद है, रेट ऑफ डिस्काउंट भी मौजूद है, लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो आपका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होनी चाहिए कि डिस्काउंट, ये तो 12% है ना, रेट है, रेट ऑफ डिस्काउंट है, आपके पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे और मार्केट प्राइस के थ्रू आप उसमें से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और साथ ये भी हम लिख लेते हैं, जो हमने फाइंड करनी वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। तो हम निकालते हैं जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये 6700 रुपये पे इतना डिस्काउंट मिला है, तो हम लिखेंगे 12% जो है ऑफ 6700, इससे अमाउंट निकालेंगे इसकी। तो ये कि परसेंट ख़त्म करते हैं तो इसका आ जाता है हमारे पास 100, ऑफ का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और यहाँ पर आ गया 6700, दो सिफरों से दो सिफरें गई, तो यहाँ पर आएगा 12 × 67, ठीक आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 67 को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 67 मल्टीप्लाई 12, 2 7 14 हासिल 1, 2 2 6 12 और 1 13, 7 1 7, 6 1 6, 4 10, 0 हासिल 1, 807। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिली है वो कितनी मिली है, 807 रुपीज़, ये अमाउंट डिस्काउंट आ गई। अब हमें चाहिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस में है जी कंप्यूटर टेबल की 6700 रुपये और उस पर जो डिस्काउंट मिला था वो 807 है। तो ये सेलिंग प्राइस, सॉरी उसमें 8 से 7 डिस्काउंट था, डिस्काउंट निकाला जाता है हमेशा, ये माइनस आ जाएगा। 6700 में से 807 निकालेंगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या आ जाती है कि वो थी, टोटल उसकी मार्केट प्राइस थी 6700, उसमें से 807 निकालना है। ये छोटा है, हासिल लें 10, 10 में 7 3, इधर रहेगा 9, 9 में से 0 9 आ गया। यहाँ पर 6 रह गए, एक हासिल लें 16, 16 में से 8 8 आ गया और यहाँ पर रहेगा 5। तो यहाँ पर देखें सेलिंग प्राइस वो उसको 807 रुपये डिस्काउंट मिलने पर वो उसने 5893 में सेल हुआ है जो टेबल था, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस मीन टू से SP, तो ये हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, यहाँ पर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज जो 1.14 वो भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों की इस एक्सरसाइज की बड़ी तसल्ली से समझ आई होगी। फिर भी कोई किसी किस्म का क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें और टाइम कोड की मदद से आप अपने हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। टाइम कोड का इस्तेमाल लाजमी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।